हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan रेज टू 4 थीटा प्लस cot रेज टू 4 थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है हमें। देयर 4 ऑप्शन आर गिवन। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फोर स्क्वायर, tan थीटा cot थीटा कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 16, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 ट्रांसपोज दैट इज 14। यदि हमसे पूछता tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा तो यह आंसर होता, क्योंकि तो हमारा क्वेश्चन है tan रेज टू 4 प्लस cot रेज टू 4, तो यहाँ लिख सकते हैं अगेन स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, tan रेज टू 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, यह होगा 4 स्क्वायर, tan स्क्वायर cot स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 ट्रांसपोज, यह होगा 196 माइनस 2 दैट इज 194। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में ही सॉल्व करेंगे। सिक्स साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा माइनस 9 साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 प्लस 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, -3, 0, 1 और 3। बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ मैं। अब थीटा इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए, 6 साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस 9 साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस 4। बहुत इजी मेथड बता दी मैंने आपको। 1 इंटू 6 माइनस 9 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 9 1, यह बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन, -3, 0, 1 इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर वही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। सपोज दैट थीटा इक्वल टू 0, साइन रेज टू 0, साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस साइन 0 0 कॉस 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0। आप 0 नहीं है, किंतु गलत संगति करना आप 0 हो जाएंगे। फिलहाल टोटल जो आंसर आएगा 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आ गया है। इसी पैटर्न पर यहाँ पर भी आप x इक्वल टू 0 सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 साइन x माइनस कॉस x रेज टू 4, साइन 0 0 कॉस 0 1 रेज टू 4, 3 साइन 0 0 प्लस स्क्वायर प्लस 4 0 प्लस 1। बिल्कुल सिस्टमेटिकली आप बहुत स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। -1 रेज टू 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 4 बार गुणा करेंगे ना आप तो 1 आएगा। फिलहाल तो 3, यह होगा 6 प्लस 4, ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 11, ठीक है ना। 13 आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो आपको यह मालूम है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसे सपोज कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन, इसे सपोज कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक प्लस टेन की वैल्यू हमें के गिवन है, इसे 2 मत सपोज करिए, इसे 2 सपोज करिए। अब देख लीजिए आप, टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस फाइंड होगा सेक से, इसलिए आप इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, सेक प्लस सेक, यह हो गया 2 सेक थीटा, के प्लस 1 बाई के। 2 सेक थीटा मीन्स 1 बाई कॉस थीटा, एलसीएम ले लीजिए,
के स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 बाई 2k। आप इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपात कर लीजिए तो 2k बाई के स्क्वायर प्लस 2k बाई के स्क्वायर प्लस 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वी कैन अप्लाई, हमने यहाँ अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कभी खुशी कभी गम, ए प्लस बी ए माइनस बी। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसकी यदि वैल्यू फाइंड करनी होगी तो यह मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यह होगा डिनोमिनेटर में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दोनों के दोनों रेसिप्रोकल ईच अदर हैं। यहाँ यदि पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में निगेटिव, और यहाँ यदि निगेटिव है तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव। मुझे लगता है याद हो चुका है। इसी दम पर आप इसको बता सकते हैं, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ होगा निगेटिव, और इस दम पर आप यहाँ निगेटिव है तो यह होगा पॉजिटिव। कई लोग को यदि प्रॉब्लम है तो इसको भी आप सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके पहले क्या होगा, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। सिस्टमेटिक इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप इन क्वेश्चंस को बहुत स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। अब आपसे बनता है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में निगेटिव वाला होगा, और निगेटिव की वैल्यू क्या है 1/2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/1/2 व्युत्क्रमानुपात होगा, तो यह 2 ऊपर जाएगा, तो ये इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? आप और सिस्टमेटिक अधिक लिखना चाहते हो तो अच्छे से लिखो आप, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यह पॉजिटिव है तो फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई कोसेक माइनस कॉट, तो 1 की जगह 1 डिवाइड बाई कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2, तो यहाँ होगा 1/2, यह न्यूमरेटर में जाएगा तो यह होगा 2। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंगल कोसेक की वैल्यू कोसेक से साइन पूछ सकते हैं, यहाँ कॉट पूछ सकते हैं, या कॉस या टेन पूछ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप और बना सकते हैं। ये दोनों आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2, कोसेक ए प्लस, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए। देखिए बहुत इजी है, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ प्लस गिवन है, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू, आप तो डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिख लो आप, तो यह हो गया 2/11। यह वैल्यू किसकी है आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव की वैल्यू है। या तो आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो दिमाग लगाइए, लिखने का काम बहुत ही कम से कम करिए। हाँ जी, हमें फाइंड करना है टेन ए। अब टेन ए कैसे आएगा, अब आपको मालूम है, यदि आप ऐड कर दोगे तो प्लस कॉट माइनस कॉट कैंसिल होगा, फिर यहाँ से कॉसेक आएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए यहाँ पर आप सबट्रैक्ट घटा लीजिए आप यहाँ पर। अब क्या होगा, प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक कैंसिल, कॉट ए प्लस कॉट ए 2 कॉट ए। अब यहाँ से आप 11/2 माइनस 2/11, यह हो गया 2 1/10 है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो यह होगा फिलहाल 22, यह होगा 121 माइनस 4, तो यह होगा 1/10 है। यह 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 44, यहाँ से यहाँ सेपरेट कर लीजिए 117, इसे आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा आएगा जी, 80, 44/17। क्लियर है? हाँ जी, आप इसे सॉल्व करिए, यह होमवर्क होगा आपका। सेक -10 यूज करेंगे आप,
स्क्रीनशॉट ले लो। sec थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है 2, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec माइनस 10। मुझे लगता है आपसे बन गया, इसका 2 है तो क्या होगा इसका 1/2। अब इसके और भी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो सुन लो आप। sec थीटा पूछ सकते हैं, cos थीटा पूछ सकते हैं, tan थीटा पूछ सकते हैं या cot थीटा पूछ सकते हैं। चलिए ये आपका होमवर्क है। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल √3 गिवन है हमें, sec माइनस 10 आपको अप्लाई करना है, वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। fx इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू fx की जो वैल्यू जो है cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, इसका मान बताना है a, fx इज लेस देन 1, fx इज इक्वल टू 1, fx लाइज बिटवीन 1 to 2 और fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा। इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो हैं इसी से रिलेटेड हैं। fx इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमने यहाँ अलग से नहीं लिखा है, fx की वैल्यू यहाँ से कौन सी होगी, और यहाँ पर भी वही है fx इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर भी fx की वैल्यू क्या होगी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है fx इक्वल टू 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है न्यूनतम मान पूछ सकते हैं या मिनिमम मान पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक देखो आप यहाँ, am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं am के लिए a प्लस b/2 और ज्योमेट्रिक मीन के लिए ab। यहाँ a के प्लेस में आप cos स्क्वायर एक्स फिल कर लीजिए और b के प्लेस में sec स्क्वायर एक्स, यह हो गया cos स्क्वायर एक्स, b को रख लिया हमने sec स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है सौरभ, क्लियर है। cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, sec स्क्वायर एक्स, ये दोनों जो हैं ये कट्टर दुश्मन है। sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आदित्य क्लियर है? हाँ जी, cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यह होगा जी। यह अपना ऑप्शन है। यदि मान लीजिए पूछ लिया उन्होंने कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 to इन्फिनिटी, यहाँ से 2 to इन्फिनिटी, 2 से लेकर के अनंत इनफाइनाइट तक होगा जी। अब इसमें सबसे न्यूनतम मान क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 2। सेम क्वेश्चन आप इसी पर डिपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू cot स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन्हीं दोनों का सम होगा जो एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी होंगे। तो आप समझ चुके हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स, इसकी का भी आंसर वही होगा, fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू होगी 2, और रेंज पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 2 से लेकर क्लोज इंटरवल में 2 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। आप इसे, यह आपका क्लासिकल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।